ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में हमेशा आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से होती रहेगी जिनका मानना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है, जुआ है। मेरे एक फ्रेंड है जिनका मानना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक फेयर गेम है ही नहीं। वो मेरे पास आए और बोले, देखो सर, ऑप्शन ट्रेडिंग एक फेयर गेम है ही नहीं। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों है? तो बोले कि देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में रिटेलर्स को हमेशा नुकसान ही होगा और जो मार्केट मेकर है उनको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है, देखो बात कुछ ऐसी है, ऑप्शन ट्रेडिंग एक फेयर गेम ही है, लेकिन ये लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? तो वो मुझसे बोलने लगे कि देखो सर, आप लोगों को कितना ही ग्रिक्स के बारे में समझाओ, ऑप्शन चेन के बारे में सिखाओ, लेकिन रिटेलर्स का हमेशा नुकसान ही होगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक फेयर गेम है ही नहीं। तो मैंने उन्हें बोला, रुकिए रुकिए, मेरी बात को तो सुनिए। मैंने कहा देखो, समझने की कोशिश करो। एक आप रिटेल ट्रेडर्स को लो और एक मार्केट मेकर, दोनों के बारे में कुछ चीजें समझने की कोशिश करो कि जब वो ऑप्शन चेन देखता है तो क्या उसे ऑप्शन चेन में जो प्रीमियम होता है वो दोनों को सेम दिखाई देता है या डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देता है? तो बोले सेम दिखाई देता है। मैंने बोला कि उनका जो सेंटीमेंट पता लगा सकता है कोई भी रिटेलर्स या जो है मार्केट मेकर, वो दोनों सेम लगाएगा या डिफरेंट डिफरेंट लगा सकता है? जो उनको सामने दिख रहा है वो ऑप्शन चेन बिल्कुल सेम है या नहीं है? बोले सेम है। ग्रिक्स जो दिख रहे हैं, ग्रिक्स की वैल्यू जो ऑप्शन चेन में दिख रही है वो सभी को सेम दिख रही है या नहीं दिख रही है? बोले दिख रहे हैं। तो मैंने कहा कि सारे वोलेटिलिटी, ये सारे जो ऑप्शन चेन में जो भी फैक्टर्स आते हैं दोनों को सेम दिख रहे हैं, तो मार्केट मेकर्स जो है यहाँ पर पैसा क्यों कमा रहा है और रिटेल ट्रेडर लॉस क्यों कर रहा है? आपका कहने का मतलब यही है कि ये फेयर गेम नहीं है। ये फेयर गेम तो है, लेकिन लगता नहीं है। लगता क्यों नहीं है? तो मैंने यही उनको समझाने की कोशिश की कि ऑप्शन चेन सभी को सेम दिख रही है, वहां पर जो प्रीमियम से वो सभी को सेम दिख रहा है। स्ट्राइक प्राइस देखेंगे आप ऑप्शन चेन में, तो वो रिटेल ट्रेडर को जो दिख रही है वही मार्केट मेकर्स को दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर क्लियरिंग प्रोसेस की बात करें तो ये दोनों को सेम दिख रही है। तो यहाँ पर चीजें क्या आती है कि यहाँ पर मार्केट्स में रिटेल ट्रेडर रूल्स को जानता ही नहीं है। यानी कि जो है ऑप्शन ट्रेडिंग इज फेयर, बट रिटेल ट्रेडर डोंट नो द रूल्स। क्यों नहीं जानता है? वो रूल्स को नहीं जानता है, उसके लिए इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग एक फेयर गेम नहीं है। तो देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर आप रूल्स को प्रॉपर समझते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक फेयर गेम है। आप भी मार्केट मेकर्स की तरह पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट मेकर्स को फॉलो करना पड़ेगा। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। अपने रूल्स ब्रेक करके अपने हिसाब से चीजें यहाँ पर नहीं चलने वाली है। आपको प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर जो है प्रॉपर जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, मतलब आप सही तरीके से समझते हैं, ऑप्शन चेन के बारे में समझते हैं, मार्केट्स के सेंटिमेंट्स के बारे में समझते हैं, अपने ट्रेड के मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं, तो आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग भी क्या बन जाएगा? एक फेयर गेम बन जाएगा। ठीक है, रिटेल ट्रेडर के लिए भी एक फेयर गेम बन सकता है अगर वह रूल्स को फॉलो करता है, प्रॉपर जो है सेंटिमेंट्स को समझता है, तथा जो है ट्रेड के मैनेजमेंट करने के लिए प्रॉपर जो है वो सीखता है, तो वो आसानी से ऑप्शन ट्रेडिंग को एक फेयर गेम बना सकता है। तो मैं आपके एक लाइव एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे एक फ्रेंड है जो कि क्या करते हैं, उन्होंने एक कॉल को लॉन्ग किया। एक बार रुको, मैं आपको ऑप्शन चेन में दिखा देता हूं कि सारी चीजें सेम दिखती है या नहीं है, फिर हम नेक्स्ट जो चीजें हैं एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेन के बारे में देखने की कोशिश करें तो अगर आपको बात करें कि मार्केट मेकर्स को भी ये स्ट्राइक प्राइस सेम दिख रही है या नहीं दिख रही है, कि मार्केट अभी एटीएम 26,150 है, 26,050, ये सारी स्ट्राइक प्राइस मार्केट मेकर्स एंड रिटेल ट्रेडर दोनों को सेम दिख रही है। ठीक है, मैंने बोला प्रीमियम्स के बारे में, तो ये प्रीमियम जो है दोनों को सेम दिख रहे हैं। जो रिटेल ट्रेडर है उसको भी यही प्रीमियम दिख रहा है, वहीं पर जो है मार्केट मेकर्स है उसको भी प्रीमियम सेम दिख रहे हैं, यानी कि प्रीमियम सेम है, स्ट्राइक प्राइस सेम है। अगर मैं बात करूं ग्रिक्स के बारे में कि ग्रिक्स दोनों को सेम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, चलो ग्रिक्स के बारे में देख लेते हैं कि ग्रिक्स भी सभी को सेम दिख रहे हैं, यानी कि डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, ये सारे फैक्टर जो है रिटेल ट्रेडर एंड मार्केट मेकर दोनों को सेम दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मिस्टेक्स क्या है? मिस्टेक्स वही है जो मैंने बताई है। क्या मिस्टेक्स है? कि मार्केट में जो है रिटेल ट्रेडर क्या करता है, रूल्स को फॉलो नहीं करता है, वो ट्रेड का मैनेजमेंट करना नहीं जानता है, इसलिए उसको नुकसान होता है और वो ऑप्शन ट्रेडिंग को एक फेयर गेम नहीं समझता है। ठीक है, तो चलो एक लाइव एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे एक फ्रेंड है जो क्या करते हैं, एक कॉल को लॉन्ग करते हैं। चलो लॉन्ग कैसे करते हैं कॉल को, वो मैं आपको समझाता हूं। तो मेरा एक फ्रेंड है जो कि क्या करता है, कॉल्स को लॉन्ग करता है। बोला मैंने एक लॉन्ग कॉल को बाय किया है सर। मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने क्या किया, जैसे 25,000 की कॉल चल रही थी, मैंने उसको 200 रुपए के प्रीमियम पर बाय किया। ठीक है, और मैंने पहले दिन जो है प्रॉपर स्टॉप लॉस को भी लगा लिया था कि 24,900 पर मैंने एसएल लगा लिया। पहले दिन क्या हुआ, मार्केट जो है सीधा मेरी डायरेक्शन में गया, यानी कि मेरी डायरेक्शन में गया, तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। यानी कि पहले दिन जो है मुझे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये तो पहले दिन की कंडीशन है, ये तो पहला दिन हो गया। पहले दिन जो मार्केट ने क्या किया, मुझे प्रॉफिट दिया। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन जो है मार्केट ने क्या किया कि वो जो मैंने कॉल को बाय किया था 200 रुपए की, दूसरे दिन वो क्या किया, 200 रुपए की कॉल से मेरे स्टॉप लॉस को हिट किया 24,900 को। ठीक है, फिर जो है वो उस साइड में गया, तो यहाँ पर जो है मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। ये तो दूसरे दिन की कंडीशंस हो गई। ठीक है, तीसरे दिन भी मार्केट ने यही किया। तीसरे दिन मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस को यहाँ से जो है 24,900 से हटा के मैंने 24,800 पर कर दिया। ठीक है, तो तीसरे दिन क्या किया, मार्केट जो है लंबा इस साइड गया, 24,800 पर मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। देन जो है मार्केट फिर उसी डायरेक्शन में चला गया, तो तीसरे दिन भी मुझे लॉस हुआ। यानी कि 3 दिन ट्रेड में से सिर्फ एक दिन प्रॉफिट हुआ और
दो दिन मुझे लॉस हुआ। फिर मैंने चौथे दिन क्या किया, चौथे दिन जो है मैंने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया। मैंने कहा चलो आज स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते, तो मार्केट जो है मेरी डायरेक्शन में जाता ही गया और मेरी सारी कैपिटल्स को वाइप आउट कर दिया। इसका मतलब क्या है, यानी कि पहले दिन मुझे प्रॉफिट हुआ क्योंकि मार्केट मेरी साइड चला गया, लेकिन दूसरे दिन क्या किया, मार्केट ने स्टॉप लॉस किया फिर चला गया। तीसरे दिन मार्केट ने फिर स्टॉप लॉस किया फिर मेरी डायरेक्शन में ही चला गया, और चौथे दिन मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो मार्केट जो है सीधा डाउन साइड ही गिरता गया और मुझे जो है अननेसेसरी बड़ा लॉस लेना पड़ा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो बोला कि सर ऑप्शन ट्रेडिंग तो एक फेयर गेम है ही नहीं। क्यों नहीं है, यहां पर अगर देखने की कोशिश करें कि ऑप्शन ट्रेडिंग फेयर गेम क्यों नहीं है, क्योंकि जो है मैंने जो है पहले दिन स्टॉप लॉस लगाया था तो एक दिन तो मार्केट ने मुझे प्रॉफिट दिया, 200 का प्रीमियम जो है 300 का हो गया क्योंकि मार्केट मेरी साइड जा रहा था, ठीक है। और दूसरे दिन क्या किया कि मैंने जो 24,900 पर स्टॉप लॉस लगाया था तो मार्केट आया और मेरे स्टॉप लॉस को हिट करके फिर मेरी डायरेक्शन में गया, ठीक है। तीसरे दिन क्या किया, तीसरे दिन मैंने बोला यार कि स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा है, मैं स्टॉप लॉस को बड़ा कर देता हूं, मैंने स्टॉप लॉस को 24,800 पर कर दिया, तो फिर मार्केट आया और 24,800 पर मेरा स्टॉप लॉस हिट करके देन फिर से वो उसी डायरेक्शन में चला गया। फिर मैंने चौथे दिन क्या किया कि भैया मैं आज क्या कर रहा हूं, स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं हूं, फिर देखता हूं कितना प्रॉफिट होता है, तो उस दिन मार्केट मेरी डायरेक्शन में गया ही नहीं और गिरता ही गया। तो यहां से पता लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक फेयर गेम है ही नहीं है, जो मैं कर रहा हूं उसके अगेंस्ट ही चल रहा है हमेशा। मैंने स्टॉप लॉस लगाया तो स्टॉप लॉस काट के उस साइड जा रहा है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो गिरता ही चला गया। मैंने कहा देखो आपने पहले मार्केट का एनालिसिस किया या नहीं किया, तो मेरे फ्रेंड्स बोले हाँ मैंने मार्केट का एनालिसिस भी किया। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, तो आपने ट्रेड का मैनेजमेंट किया? बोले यार ट्रेड का मैनेजमेंट तो नहीं किया, ट्रेड का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो मैंने बोला कि जब आप ट्रेड लेते हो तो चार्ट में क्या देखते हो और कैसे चार्ट का एनालिसिस करते हो? तो बोले चार्ट का क्या देखना है, मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूं और दो लाइंस लगा लेता हूं, यानी कि यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां पर एक सपोर्ट है, फिर मार्केट जो है निफ्टी उसके बीच में घूमती रहती है और मैं उसे देखने रहता हूं, और कभी कभी तो फूंक भी मारता हूं कि जो है कैंडल्स अपसाइड में चली जाए, और कभी कभी जो है फूंक अंदर खींचता हूं ताकि जो है कैंडल्स नीचे आ जाए। मैंने बोला ऐसा नहीं है, मार्केट में आपको एनालिसिस के साथ साथ अपने ट्रेड को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, यानी कि जब आपकी ट्रेड लॉस में जा रही होगी तो उस लॉस को कैसे मिनिमाइज करना है, कैसे उस लॉस को बिल्कुल कम करना है, इस साइड हमें देखना पड़ेगा। और ये चीज कब होगी, जब आप ट्रेड का मैनेजमेंट करना जानते हो। तो आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं कि ट्रेड को मैनेज कैसे करते हैं, जब आपका लॉस को मिनिमाइज कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज एक स्ट्रेटजी है, यहां पर आपने पहले स्ट्रेटजीज का वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, तभी ये आपको प्रॉपर समझ आएगा। हमने जो है बुल कॉल स्प्रेड के बारे में पढ़ा है, प्रोटेक्टिव पुट के बारे में पढ़ा है, कॉल रेशियो स्प्रेड के बारे में पढ़ा है, और आज हम बात करने वाले हैं बीएल कॉल स्प्रेड। तो इसमें क्या कंडीशंस होने वाली है कि बीएल कॉल स्प्रेड जो है, जो स्ट्रेटजी है, ये किस कंडीशंस में लगने वाली है। तो इसकी कुछ चीजें हैं, या तो मार्केट साइडवेज होना चाहिए या मार्केट बेरिश होना चाहिए। ये जो है ये स्ट्रेटजी है जो है बुलिश मार्केट के लिए नहीं है। हाँ, कुछ टाइम के लिए बुलिश जाके फिर बेरिश आ सकती है, लेकिन बेरिश जाने के बाद अगर बुलिश जाएगी तो ये स्ट्रेटजी आपको लॉस दे सकती है, अन्यथा जो है सभी कंडीशंस में जो है बेरिश एंड साइडवेज दोनों में जो है ये स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट देने वाली है। चलो स्ट्रेटजी को प्रॉपर समझने की कोशिश करते हैं। तो जो स्ट्रेटजी है बियर कॉल स्प्रेड जो है, इसको यूज कैसे करते हैं। फर्स्टली जो पॉइंट आता है कि बियर कॉल स्प्रेड को यूज कैसे करते हैं, तो यहां पर मार्केट में कंडीशंस होनी चाहिए, या तो आप मार्केट क्या होना चाहिए, बेरिश होना चाहिए। मैंने बोला है कि या तो मार्केट बेरिश होना चाहिए, बेरिश साइड की कंडीशंस में ये अप्लाई होगी, या मार्केट आपका मार्केट को लेकर व्यू क्या है कि आज मार्केट या तो साइडवेज रहेगा, अगर साइडवेज नहीं रहेगा तो मार्केट जो है बेरिश रह सकता है। दोनों ही कंडीशंस में आपके लिए गोल्डन साबित होने वाली ही स्ट्रेटजी है बियर कॉल स्प्रेड, ठीक है। तो इसको यूज कैसे करते हैं, चलो समझने की कोशिश करते हैं कि बियर कॉल स्प्रेड में चीजें होती क्या है, ठीक है। बियर कॉल स्प्रेड में क्या होता है कि आप मान लो यहां पर जो है पहले तो हम क्या कर रहे थे, एक 25,800 की कॉल्स को बाय कर रहे थे बुल कॉल स्प्रेड में, ठीक है। अभी भी कॉल रेशियो स्प्रेड में मैंने बात की थी प्रीवियस लेक्चर्स में, अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप देखें, प्रॉपर समझे। अगर आपको सारे लेक्चर्स वगैरह सारे वीडियोस समझ में आए, अच्छे लगे, समझने में आसानी हो, ट्रेड करने में आपको हेल्पफुल लगे, तो वीडियोस को लाइक जरूर करें, एंड यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि बियर कॉल स्प्रेड में क्या करने वाले हैं हम। तो बियर कॉल स्प्रेड में अगर मैं बात करूं तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो यहां पर जो है हम क्या कर रहे हैं, एक कॉल्स को बाय कर रहे हैं। कॉल्स को, किस कॉल्स को बाय कर रहे हैं, हम जो है 25,000 की जो कॉल है उसको बाय कर रहे हैं 200 रुपए के प्रीमियम पर, ठीक है। एक तो हमने कॉल बाय कर ली, ठीक है। यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, एक मान लो मार्केट 25,000 पर हमने बाय किया और यहां पर जो है 25,000 से मार्केट मान लो 24,800 पर आ चुका है, ठीक है। 24,800 पर आ चुका है, तो पहले 25,000 एटीएम था, अब 24,800 हो चुका होगा। अब एटीएम्स का ये प्रीमियम हो चुका है तो इसका प्रीमियम 200 रुपया हो चुका होगा, और इसका प्रीमियम कुछ घट के 125 रुपया हो चुका होगा, ठीक है। यहां पर जो है हम यहां पर क्या करने वाले हैं, 24,600 की जो है उसको सेल करने वाले हैं, यानी कि 24,600 की कॉल जो है हमारे लिए यहाँ पर 350 है, यानी कि इन द मनी है। 24,800 एटीएम है तो 24,600 इन द मनी है, तो यहाँ पर इस कॉल्स का प्रीमियम क्या होगा, 350 होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सेल कर रहे हैं 350 रुपीज में। तो हमारी जो है नेट कॉस्ट कितनी लग रही है, हम सेल कर रहे हैं 350 रुपए की, तो एक कॉल को सेल कर रहे हैं, ठीक है। और एक कॉल्स को हमने 25,000 की कॉल है उसको बाय किया था 200 रुपए में। तो अब यहाँ पर जो है हमें टोटल जो है ये पोजीशन बनाते ही 150 रुपए हमारे अकाउंट्स में क्रेडिट हो रहा है, यानी कि हमारी कॉस्ट नहीं लग रही है, हमें ये पोजीशन बनाते ही हमारे अकाउंट्स में कितने पेमेंट आ रहा है, 150 रुपए क्रेडिट आ रहा है जैसे ही हमने पोजीशन बनाई, ठीक है। अब मान लो यहां पर हम समझे कि निफ्टी कहां पर एक्सपायर हो,
24,600 और बिलो, यानी कि निफ्टी जो है 24,600 के भी नीचे एक्सपायर हो या यहां पर एक्सपायर हो तो फिर क्या कंडीशंस बनेगी। चलो वो समझने की कोशिश करते हैं एक एक कंडीशंस को कि 24,600 पर एक्सपायर होगी। अगर मान लो निफ्टी की एक्सपायरी कहां होती है, 24,600 पर मान लो निफ्टी एक्सपायरी होती है। हमने क्या किया है, एक तो 25,000 की कॉल को बाय किया है और एक जो है 24,600 की कॉल को सेल किया है। ठीक है, यहां पर जो है निफ्टी की हम कंडीशंस मान रहे हैं कि मान लो ये 24,600 पर एक्सपायर हो या इससे बिलो एक्सपायर हो। ठीक है, तो हमारी जो कॉल होगी 25,000 की कॉल, उसका प्रीमियम क्या होगा, 25,000 की कॉल जब 24,600 पर होगा मार्केट तो कॉल शून्य हो जाएगी क्योंकि ये ओटीएम बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं 24,600 की कॉल की बात करूं तो 24,600 की भी अगर एक्सपायर हो जाती है तो एटीएम या थोड़ा भी ओटीएम होगा तो यहां पर शून्य हो जाएगी। तो यहां पर जो है टोटल वैल्यू अपनी कितनी निकलती है, 0 निकलती है। ठीक है, और अपने अकाउंट्स में जो है टोटल कॉस्ट कितना हुआ है अभी हमने निकाला है कि हमारे अकाउंट्स में 150 रुपए क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, नेट प्रॉफिट जो है हमारा ये मैक्स प्रॉफिट हो जाएगा। मैक्स प्रॉफिट बोलेंगे इसको, यानी कि हमारा अगर निफ्टी मान लो 24,600 पर एक्सपायर हो या 24,600 से बिलो कहीं पर भी एक्सपायर हो तो भी हमें प्रॉफिट होगा 150 रुपए का। ठीक है, 150 पॉइंट्स का। ठीक है, अब मान लो निफ्टी यहां पर 24,400 पर एक्सपायर होती है। ठीक है, 24,400 पर एक्सपायर होती है, 24,400 पर एक्सपायर होगी तो भी मतलब मैंने क्यों बोला ये मैक्स प्रॉफिट है 150 का, क्योंकि यहां पर अगर मैं कॉल की बात करूं तो यहां पर भी कॉल अगर 25,000 की कॉल है वो तो शून्य हो जाएगी, 24,600 पर जो है ओटीएम हो जाएगी। वही जो है 24,600 की जो कॉल है वो भी शून्य हो जाएगी। तो यहां पर जो है नेट वैल्यू शून्य होने वाली है और वहां पर 150 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। तो यहां पर जो है टोटल प्रॉफिट कितना होने वाला है, 150 का होने वाला है। अब यहां पर हम ब्रेक इवन निकालने की कोशिश करें कि मान लो ब्रेक इवन क्या है, तो यहां पर जो है हम 24,600 की कॉल को सेल कर रहे हैं 350 में। ठीक है, और वहां पर हम 25,000 की कॉल्स को बाय कर रहे हैं 200 रुपए में। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसका ब्रेक इवन निकालने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे, 24,600 हमारा जो पॉइंट है ये वाला 24,600 वाला, इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो मैक्स प्रॉफिट निकल रहा है, नेक्स्ट क्रेडिट हो रहा है 150 का, जो हमने क्रेडिट निकाला है 350 की, हमारा ये कॉल को सेल किया है और इसमें 200 को बाय किया है। तो हमारा जो है अगर ओवरऑल प्रीमियम कितना निकला है 150 का, तो हम 24,600 प्लस 150 करेंगे तो हमारा जो है ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या है 24,750। तो यहां पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकला है 24,750। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझ में आती है कि अगर निफ्टी मान लो 24,700 पर एक्सपायर हो जाती है तो क्या होगा। ठीक है, अब मान लो 24,700 पर निफ्टी एक्सपायर होती है तो वहां कौन सी कंडीशंस बनेगी। 24,700 पर अगर बात करूं मैं तो यहां पर जो है हमने 25,000 की कॉल को बाय किया है। ठीक है, उसकी कॉल तो शून्य हो ही जाएगी क्योंकि ओटीएम हो जाएगा, लेकिन यहां पर 24,600 की जो कॉल है उसमें हमें क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। कितना नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि कॉल को हमने सेल किया है, कॉल सेल करने पर मार्केट इस साइड जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। तो 24,600 में हमें क्या होगा, वहां पर जो है 100 रुपीज हमारी जो भी प्रीमियम होगा उसमें से माइनस होगा, क्योंकि 24,600 से 24,700 पर आ चुका है तो 100 रुपए माइनस होगा। हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, 150 की टोटल कॉस्ट है, तो हमें टोटल प्रॉफिट कितना होगा 50 रुपीज का। ठीक है, यानी कि 24,700 पर हमें 50 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अगर मैं बात करूं ब्रेक इवन पॉइंट जो हमने निकाला है वहां पर क्या होगा, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट हमने निकाला है 24,750, जो कि 24,600 में हमने 150 को ऐड किया। ठीक है, तो वहां पर जो है अगर मैं बात करूं 25,000 की कॉल जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो तो शून्य हो जाएगी 24,750 पर। ठीक है, लेकिन जो है 24,600 की जो पुट होगी, जो कि कॉल होगी जिसको हमने सेल किया है, तो उसमें हमें 150 रुपए का नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि कॉल साइड में जो है इधर इस साइड जाता तो हमें प्रॉफिट होगा और इस साइड में जा रहा है तो हमें 150 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो नेट कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, नेट कॉस्ट हमारी ये -150 आ रही है और अपनी जो है टोटल कॉस्ट कितनी है 150 की है। तो हमें जो है यहाँ पर जो है प्रॉफिट कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी ब्रेक इवन पर हमारा प्रॉफिट 0 है। अब बात करूंगी मान लो 24,750 से निफ्टी 24,800 पर एक्सपायर होती है। ठीक है, 24,800 पर एक्सपायर होगी तो वहां पर हम क्या करेंगे, हमारी जो कॉल होगी 25,000 की कॉल है वो तो शून्य हो ही जाएगी। ठीक है, 25,000 की कॉल शून्य हो जाएगी। वहीं अगर मैं 24,600 की कॉल की बात करूं, 24,600 की कॉल में हमें 200 रुपए का नुकसान हो रहा होगा क्योंकि इस साइड मार्केट जा रहा है। ठीक है, हमारी नेट कॉस्ट कितनी थी 150 थी, तो नेगेटिव में हमारा जो है कितना 50 रुपए का नुकसान हुआ। तो उन स्ट्रेटजी में हमें जहां पर 150, 70, 80 रुपए का नुकसान हो रहा था उससे काफी कम है। ठीक है, अगर मैं 24,900 की बात करूं, ठीक है 24,900 पर क्या कर रहा है, 24,900 पर बात करूं तो जैसे 25,000 की जो कॉल है वो तो शून्य हो ही जाएगी। ठीक है, पर लेकिन 24,600 की जो वहां पर कॉल हमने सेल की है उसमें -200 पॉइंट चला जाएगा। ठीक है, तो वहां पर जो क्या होगा, जो हमने कॉल सेल की है वो 300 रुपीज की माइनस चली जाएगी, तो टोटल हमारी कितनी हो जाएगी -130। ठीक है, -300। ठीक है, -300 हमारा है और उधर हमारा टोटल क्रेडिट कितना 150 का, तो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस 150 का हो सकता है। इसीलिए मैंने क्या बोला है कि इस स्ट्रेटजी में आपका व्यू क्या होना चाहिए, यहां पर आपका व्यू होना चाहिए कि मार्केट या तो बेरिश रहना चाहिए या साइडवेज रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेरिश होने के बाद फिर से रिकवर कर ले मार्केट, ऐसे में आपको नुकसान होगा। ठीक है, इसलिए यहां पर मैंने पहले से ही कंडीशन बता दी है कि मार्केट या तो बेरिश होना चाहिए या साइडवेज होना चाहिए। मतलब मार्केट में आपको लेकर आपका जो व्यू होना चाहिए मार्केट को लेकर, या तो बेरिश होना चाहिए या साइडवेज होना चाहिए, तभी आप यहां पर प्रॉफिटेबल होंगे। अगर मान लो निफ्टी 25,000 पर एक्सपायर होगी तो 25,000 की जो कॉल है वो तो शून्य हो ही जाएगी एटीएम पर एक्सपायरी के दिन। ठीक है, लेकिन जो 24,600 की कॉल आपने सेल की है वो उसमें जो है लगभग 400 रुपए का नुकसान हो रहा होगा और उधर आपकी नेट कॉस्ट कितनी आई है 150 रुपीज की आई है, तो यहाँ पर 250 रुपीज का लॉस हो रहा है। यानी कि अब यहाँ पर लॉस फिक्स हो जाएगा कि 250 रुपए से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अब मान लो ये 25,100 पर भी एक्सपायर होगी तो भी आपको 250 का ही नुकसान होगा। कैसे, क्योंकि जो 24,600 की कॉल है
आपने सेल किए तो उसमें 500 रुपए का नुकसान हो रहा होगा अगर वो 25,100 पर आ चुका है मार्केट तो। लेकिन जो 25,000 की कॉल है वो जो है 100 रुपए से बढ़ चुकी होगी, 200 रुपए जो प्रीमियम था वो जो है 300 हो चुका होगा। तो 300 माइनस जो है वहां पर अगर हम बात करेंगे 400, तो वहां पर जो है 250 रुपए का जो है वो मैक्स टू मैक्स आपका लॉस जो है 250 रहेगा। तो यहाँ पर आपका मार्केट को लेकर आपका व्यू अगर बेरिश है या साइडवेज है तभी जो है बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी बेस्ट है। अब जो है हम यहाँ पर बात करें कि हम इस स्ट्रेटजीज को यूज क्यों करते हैं, क्यों इसको यूज करें। तो आप अगर बेरिश पोजीशंस को क्रिएट करना चाहते हैं तो इस स्ट्रेटजीज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी कॉस्ट को बचाता है। जहां आपको 200 रुपए का प्रीमियम लग रहा है अगर आप सिर्फ कॉल को बाय करते हैं और सिर्फ आप एक कॉल को सेल कर देते हैं तो यहाँ पर उल्टा आपको 150 रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करता है, ठीक है। यू नाउ बेनिफिट्स फ्रॉम टाइम डीके। अब मान लो बेरिश व्यू है, साइडवेज भी चला गया तो टाइम डीके से आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। इवन साइडवेज मोमेंटम भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। लॉस इज लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड, यहाँ पर लॉस काफी लिमिटेड है और आप इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है बियर कॉल स्प्रेड में। क्यों प्रोबेबिलिटी हाई है कि ज्यादातर मार्केट साइडवेज रहता है और एक व्यू है आपका बेरिश का, तो या तो बेरिश रहेगा या साइडवेज रहेगा। वो तो 100 में से एक कंडीशन आएगी कि मार्केट अगेंस्ट चला जाए, तो वहां पर जो है चांसेस काफी लो है। कुल मिलाकर प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी हाई है। अब हम बात करें कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो इस स्ट्रेटजीज को कब यूज कर सकते हैं, ठीक है। या तो मार्केट मान लो गैप अप ओपन हो जाता है, एक गैप अप ओपन होगा तो यहाँ पर चांसेस रहता है कि वो तुरंत ही रिकवर करेगा और डाउन साइड में आएगा। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट की बेरिश की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो गैप अप ओपन होने पर जो है इंट्राडे ट्रेडर इस स्ट्रेटजीज को यूज कर सकता है, ठीक है। अगर मान लो निफ्टी जो है क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है और रेजिस्टेंस से किसी भी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रही है तो वहां पर जो है आप इस स्ट्रेटजीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कहां पर ऑप्शन चेन क्या शो कर रही है, हेवी कॉल ओआई बिल्डअप शो कर रही हो, यानी कि कॉल के ओआई ज्यादा, कॉल सेलर ज्यादा बिल्डअप हो रहे हो तो आप वहां पर जो है स्ट्रेटजीज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका व्यू जो है ऑप्शन चेन से पता चल रहा है कि मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, ठीक है। अगर डेल्टा लो हो तो प्रीमियम्स डिके होता ही रहेगा और आपको प्रॉफिट होता ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। यहां पर देखो बीन स्टेबल एंड फॉलिंग, विक्स क्या हो, स्टेबल हो या गिर रहा हो। जब विक्स गिर रहा हो तो भी आपको ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल बना सकती है, क्योंकि चांसेस आर प्रीटी हाई, ठीक है। ये जो है नेगड सेल करने से बेटर है, यानी कि आप सिर्फ जो है एक पोजीशंस को सेल करें उससे बेटर है, क्योंकि आप एक कॉल को बाय कर रहे हैं। अगर मान लो दिन कास्ता खुदा न कास्ता मार्केट जो है आपकी अगेंस्ट जाने लगे तो उस काल में आपका प्रॉफिट होगा, जिससे जो है आपकी पोजीशन मैनेज हो जाएगी। कुल मिला के हमने क्या समझा है कि बियर कॉल स्प्रेड एक अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन आपका व्यू जो है या तो बेरिश होना चाहिए या साइडवेज होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा है, लेक्चर हेल्पफुल लगा है और आपने सारे सीरीज के वीडियो देखे हैं ताकि जो है आप समझ सकें, सीख सकें, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, यही मेरी आशा है। आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज दे रहा हूं, तो बस अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी में।